प्यारे मित्रों, आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो दिलचस्प तो है ही, परंतु एक ज्वलंत प्रश्न भी है। पिछले दिनों एक मित्र ने फेसबुक पर एक प्रश्न लिखा है और उसका उत्तर पूछा। प्रश्न यह है कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या व्यक्तिगत कारण से की या राजनीतिक कारण से की या देशभक्ति के जज्बे के तहत की। प्रश्न बड़ा रेलेवेंट है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोस्तों मुझे इसकी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके उपरांत आज़ादी मिलने के बाद में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत दो भागों में बढ़ गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान में आए और यहाँ से मुसलमान जो भाई रहते थे हमारे यहाँ वो वहाँ जाने लगे। इस बीच में देश में जो है वो अशांति फैली, अफवाहें फैली और उसके दौरान जो है राइट्स हुए, मारकाट हुई, माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन जो है लाशों से पटकर आती थी। ये सब को देखकर जो है यहाँ के भारत के हिंदू भी क्षुब्ध हुए और यहाँ से भी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ। इन सब कत्लेआम और इस सब हालात को देखते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने नोआखाली में जो है वो अनशन शुरू कर दिया और ये अनशन काफ़ी दिनों चला। और जब उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी तो लोगों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि गांधी जी आप जो है वो ये अनशन तोड़ दें। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि जब तक ये मारकाट खून खच्चर जो ये हो रहा है समाज के अंदर, जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे दुश्मन बनेंगे, जब तक ये शांत नहीं होगा मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी ज़िंदगी ही खत्म हो जाए। इसके उपरांत दोस्तों फिर मुस्लिम संप्रदाय के और हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे, नेता लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, उनसे पुनः उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि हम आपसे वायदा करते हैं कि इस तरह की अब कोई वारदात नहीं होगी और जब इस तरह की वारदात नहीं होगी और शांति बनाए रखेंगे हम सहयोग करेंगे। तो उनके इस आश्वासन पर गांधी ने यह कहा कि ठीक है, आप इसको इम्प्लीमेंट कराइएगा और जब ये मैं देखता हूँ कि शांति स्थापित होती है और इस तरह की वारदात नहीं होती तो मैं अनशन तोड़ दूँगा। अब कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में नाथूराम गॉडसे सरीके जैसे नौजवान के मन में एक ये भावना पैदा हुई कि पार्टीशन के देश के पार्टीशन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार है और उससे जो ये रक्तपात हुआ है उसका कारण भी गांधी जी है। मतलब कहने का ये है कि वह गांधी जी को हिंदुओं की नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार मानता है और ये समझता है कि अगर गांधी जीवित रहता है तो हिंदू को खतरा है, हिंदुओं का वो एग्जिस्टेंस है शायद वो ना खत्म हो जाए और हिंदुओं पर अत्याचार ना होते रहे। तो इस बात, जबकि आप जानते हैं कि इसमें किसी संस्था का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना कोई किसी कॉन्स्पिरेसी साबित होती है कि जो है कोई और उसके पीछे थे। कुछ चंद लोगों ने जो है ये कॉन्स्पिरेसी की थी और इसका इस परिप्रेक्ष्य में एक रेलिवेंट बात ये भी है कि 20 जनवरी 1948 को मदन लाल नाम का एक रिफ्यूजी जो छिपा हुआ था, जब गांधी जी ने ये कहा भाई मस्जिदों से लोगों को निकाला जाए और संभवतः वो मस्जिद में छिपा हुआ था, तो वह भी आहत हुआ। और यही कारण था कि 20 जनवरी 1948 को गांधी जहाँ तकरीर कर रहे थे उसमें बाउंड्री वॉल के बाहर से एक ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकने का उद्देश्य यही था गांधी जी की हत्या। बहरहाल उसमें गांधी जी की हत्या नहीं हुई, वो बच गए, लेकिन जो है ये तथ्य सामने आ गया कि गांधी जी की जान को खतरा है।
ये घटना है 20 जनवरी 1948 की। और आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी का वध किया। तो महात्मा गांधी के वध के संदर्भ में जो अदालत में नाथूराम गौडसे ने बयान दिया, उसमें गौडसे स्पष्ट कहता है कि मैंने निश्चय कर लिया और मुझे लगा कि अगर यह व्यक्ति मीनिंग दरबाई गांधी जी जीवित रहता है तो हिंदुओं पर हमले होते रहेंगे, हिंदुत्व को हिंदू जाति को जो है खतरा पैदा रहेगा और ये व्यक्ति जो है हिंदू मरवा देगा। तो ये एक धारणा उसके मन में बन गई, एक कुंठा बन गई कि ये व्यक्ति जो है हिंदू का दुश्मन है और इसके जीवित रहने से हिंदू खतरा है और इसलिए इस व्यक्ति का वध करना ही उचित है। यह जब मन में उसने निश्चय कर लिया कि मुझे गांधी जी को की हत्या करना ही है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं, तो 30 जनवरी 1948 को जब बिरला हाउस में गांधी जी संध्या समय जो है वो लगभग समय था 4:30 बजे, वहाँ प्रेयर मीटिंग में आते हैं, तो उससे पहले 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनसे मिलने आए थे कुछ बातों से चर्चा करने के लिए, लेकिन उस समय कम था और इसलिए गांधी जी उनको समय ज़्यादा नहीं दे सके। तो गांधी जी जब उस प्रेयर मीटिंग में जाते हैं तो नाथूराम गौडसे जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो पंक्ति है शुरू में आगे में वो बैठा हुआ है और उसने खाकी जो है जैकेट पहनी हुई है और उसका हाथ जो है उसके जेब में है और उसने एक पिस्तौल रखी है। और वो जब गांधी जी जनता अभिवादन करती है, गांधी जी भी अभिवादन का उत्तर देते हैं, तो ये नाथूराम गौडसे जो है वो उठता है और गांधी जी के पास जाता है और कहा बापू आप आज विलम्ब आपका हो गया। गांधी जी ने सहमति जताई कि हाँ मुझे विलम्ब हुआ है आज, और यह कहकर वो उनके चरण स्पर्श करने के झुकता है और चरण स्पर्श करके वो एकदम 3 गोलियां उनके सीने में ताक देता है। गांधी जी हे राम कहकर जो है गिर पड़ता है, गांधी जी की हत्या हो जाती है। यहाँ एक बड़ा ही एक मूल प्रश्न और उठता है कि आखिरकार नाथूराम गौडसे को जब ये तय कर लिया उसने, जैसा उसने अदालत में बयान भी दिया कि इस व्यक्ति का वध करना ही उचित है और ये मैं निर्णय कर लिया और वध कर भी दिया, तो उसके पाँव के छुए। देखिए नाथूराम गौडसे अपने अदालत में दिए बयान में बड़ा स्पष्ट करता है कि वो गांधी जी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं रखता। गांधी जी के देश सेवा राष्ट्र प्रेम के लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है। वो मानता है इस बात को कि गांधी जी ने राष्ट्र की सेवा की है, देश की सेवा की है, इसको स्वीकार करता है अपने बयान में भी। लेकिन चूंकि वो ये मान बैठा है और ये निश्चय कर चुका है कि गांधी जी का वध जो है वो हिंदुओं को बचाने के लिए आवश्यक है, इसलिए इनका वध कर देना चाहिए। तो यही कारण है वो उनका वध कर देता है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझते हुए, विश्लेषण को समझते हुए अगर हम आप देखें मित्रों, तो जहाँ तक मेरी राय है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या केवल व्यक्तिगत कारण से ही की, उसमें किसी संस्थागत कि गौडसे जो है वो हिंदू महासभा से संबंध रखता था, हिंदू महासभा या और किसी हिंदू संगठन का उसमें कभी हाथ नहीं आया और न ये साबित हुआ कि कोई उनके पीछे हाथ था। ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था और उसको उसने इम्प्लीमेंट किया और गांधी जी की हत्या कर दी। और अदालत में दिए गए बयान के समय वो बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि मुझे इसका कोई ना तो दुख है और ना कोई पश्चाताप है कि मैंने ये कार्य किया। मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता था क्या होना है, तो मैं इसके लिए तत्पर था, तैयार था। मैंने जो है केवल जो है इस उद्देश्य से जो उसने बताया, मैंने कोई निर्णय कर चुका था कि जो है वो गांधी जी हिंदू के लिए खतरा है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए खतरा है, इसलिए इनका वध करना उचित है। और उसने इस कार्य को संपन्न कर दिया। उसने किसी तरह का कोई ऐसा भाव प्रदर्शन नहीं किया। वो बिल्कुल अदालत में अपने बयान के समय बड़ा शांत था और उसने जो है वो इसको स्वीकार किया कि हाँ मैंने ये हत्या की है। तो मेरा निष्कर्ष इस बारे में यही है कि गांधी की हत्या व्यक्तिगत कारणों से हुई। दोस्तों यही मेरी ओपिनियन, यही मेरी राय है और आप उससे सहमत हैं या असहमत है, ये आपका दृष्टिकोण है।
पर जो प्रश्न पूछा गया था मैंने उसका उत्तर दे दिया। धन्यवाद। जय भारत।